राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का 6th चैप्टर फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.1 के सारे बेसिक्स खत्म कर दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी खत्म किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of m is equals to m square minus 3m प्लस 1। अब मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है और नीचे बोल रखा है ये सारी वैल्यूज फाइंड करो। सबसे पहले मुझे क्या कह रहा है, वो सबसे पहले कह रहा है फाइंड करो f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 का मतलब क्या है? f ऑफ 0 का मतलब है जो मेरे पास फंक्शन f दे रखा है उसके अंदर 0 पुट करो। अब f के अंदर 0 पुट करने का क्या मतलब है? f के अंदर जहां जहां पे m दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। क्या हो जाएगा? ये 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर इज 1। तो बच्चों f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब f ऑफ माइनस 3 का मतलब क्या है? फंक्शन f के अंदर वेरिएबल की जगह पे माइनस 3 पुट करो। वेरिएबल क्या है? m है, तो जहां जहां m दिख रहा है माइनस 3 पुट कर दो। तो ये कैसा हो जाएगा? -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 1। क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर +9, -3 ये भी +9 हो गया, +1 कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 19। तो f ऑफ -3 की वैल्यू क्या मिली हमको? 19। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे सी पार्ट में? f ऑफ 1/2। इसमें क्या करेंगे हम लोग? जहां जहां पे m दिख रहा है 1/2 पुट कर दो। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1। सबका बेस सेम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये 1/4 एज इट इज, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 6 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 4 और कर दिया मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, सबका बेस सेम हो गया मेरे पास। क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6 प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 6 विल बी -1/4। तो ये आ गई हमारे पास f ऑफ 1/2 की वैल्यू -1/4। अब क्या पूछ रहा है ये? अब हमसे पूछ रहा है f ऑफ x प्लस 1 निकालो। अब f ऑफ x प्लस 1 का मतलब क्या है? जहां जहां पे m दिख रहा है x प्लस 1 पुट कर दो। तो m का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। फिर क्या है? -3 इंटू m। m के बदले हम लोग पुट करेंगे x प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर चलेगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर दिया। -3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? अब आगे -3 इंटू एक्स -3x -3 इंटू 1 -3 और ये +1 एज इट इज। क्या हो जाएगा? देखो ये x का स्क्वायर एज इट इज, -2x -3x -x हो गया। अब ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है नीचे? ये पूछ रहा है ई वाले में f ऑफ -x। क्या हो जाएगा? f ऑफ -x जहां जहां पे m दिख रहा है -x पुट कर दो। तो ये हो जाएगा -x का स्क्वायर -3 इंटू -x प्लस 1। अब -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +x स्क्वायर -3 इंटू -x प्लस 3x प्लस 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन h ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पहले सारी वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे, मतलब पहले इसको अलग से निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, ठीक है? तो ये क्या दे रखा है? f ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 प्लस h का मतलब इसके अंदर जहां जहां पे m दिख रहा है वहां पे 2 प्लस h पुट कर दो। कर दिया पुट, -3 इंटू 2 प्लस h प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू h प्लस h का स्क्वायर। यहाँ पे -3 इंटू 2 -6 -3 इंटू h -3h प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4h प्लस h का स्क्वायर -6 -3h प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये h का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ देखो +4h -3h क्या बचेगा? सिर्फ h। ये 4 प्लस 1 5, 5 -6 हो जाएगा -1। तो ये आ गया हमारे पास किसका वैल्यू? f ऑफ
2 प्लस एच का। अब चाहिए मुझे एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच का मतलब क्या है, यहाँ पे जहां जहां एम दिख रहा है एच पुट कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास एच का स्क्वायर माइनस 3h प्लस 1। सारी वैल्यूज जो ऊपर चाहिए थी वो आ गई मेरे पास। अब उसके अंदर पुट करो, देयरफॉर एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। एफ ऑफ 2 प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, एच का स्क्वायर प्लस एच माइनस 1, चलो निकाल दिया, माइनस एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच का वैल्यू क्या है, एच का स्क्वायर माइनस 3h प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एच। अब ये क्या हो जाएगा देखो, अब जैसे ये वाली माइनस साइन अंदर जाएगी इन सब की साइन पलट जाएगी तो कैसा दिखेगा ये, एच का स्क्वायर प्लस एच प्लस 1, ये हो गया मेरे पास माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3h माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। तो ये क्या हो गया, एच का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, प्लस एच प्लस 3h, ये हो गया 4h, नीचे h, ये h से h कैंसिल, आंसर आ गया 4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड x इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर g ऑफ x का वैल्यू 0 है तो वो कह रहा है x का वैल्यू ढूंढो। अब पहले वाले में g ऑफ x क्या दे रखा है, g ऑफ x का वैल्यू ये दिया है और मुझे साथ में ही ये दे रखा है कि g ऑफ x बराबर 0 है। अब अगर बच्चों इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, इसका मतलब राइट वाली को भी सेम होना पड़ेगा। तो राइट वाली में क्या है, 5x माइनस 6 अपॉन 7, इसको 0 होना पड़ेगा। 7 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा 5x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से आएगा 5x इक्वल टू 6, ये माइनस 6 को वहां भेज दिया, x का वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन 5। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि x का वैल्यू ही ढूंढना था। सेम तरीके से यहाँ पे भी g ऑफ x का वैल्यू ये दे रखा है और साथ में ही मुझे बोला है कि g ऑफ x इक्वल टू 0 है। अब अगर इन दोनों को फिर से कंपेयर करूंगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट वाले को भी सेम होना पड़ेगा। राइट में क्या है 18 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 0। 7 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 0 खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस 2x को उस तरफ भेज दो, ये 18 इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। यहां से क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लीकेशन में यहां भेज के डिवीजन में आ जाएगा 18 अपॉन 2। x का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 9, x क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर बी हो गया खत्म। थर्ड वाले में चलो, अब थर्ड वाले में यहाँ भी वही काम, g ऑफ x का वैल्यू ये दे रखा है, g ऑफ x बराबर 0 दिया है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसको 0 के बराबर आना पड़ेगा। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने 10th में सॉल्व किया है। क्या चाहिए मुझे, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन -12 और उसको ऐड करने पे +1 नंबर हो जाएगा +4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 को मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। अब यहाँ माइनस 3x, यहाँ पे प्लस 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, दोनों के अंदर बच्चों 3x प्लस 2 कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ से 3x प्लस 2 गया तो क्या बचेगा 2x, यहाँ से 3x प्लस 2 गया तो क्या बचेगा -1 बराबर 0। यहाँ से आ रहा है 3x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। इधर से आ रहा है मेरे पास 3x बराबर -2, यहाँ से आ रहा है x बराबर -2 अपॉन 3। यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 1, x बराबर आ रहा है 1/2। क्वेश्चन नंबर सी हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर डी, ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी नई बात सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अभी वही काम, g ऑफ x बराबर ये है, g ऑफ x बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब बच्चों मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक, इस क्यूबिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ऊपर वाली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी 3-4 मेथड्स मेरे पास है, हम लोग उससे आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट बच्चों ये जो क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसकी हमारे पास एज सच कोई मेथड नहीं है,
उसको हमको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। वो क्या है, कैसा है। अब चाहे जैसी भी क्यूबिक इक्वेशन आपके पास आ जाए, उसका जो कांस्टेंट टर्म है ना बच्चों, उसको पकड़ो, पकड़ लिया। अब क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म के जितने भी फैक्टर्स है वो फाइंड करो। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, 1 2 3 और खुद 6, ये 4 फैक्टर्स। इसके अंदर प्लस माइनस लगा दो, लगा दिया। अब मेरे पास 2 4 6 8, ये मेरे पास 8 लोग हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 8 में से एक एक करके ट्राई करेंगे और उन सबको उठा के इसके अंदर पुट करेंगे और पहला रूट ढूंढने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पहला रूट या पहला सोल्यूशन या पहला जीरो ढूंढने का कोशिश करेंगे। मतलब क्या है, इसमें से हम लोग एक एक करके वैल्यूज उठाएंगे, जैसे एक बार +1, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2 उठाएंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू मुझे जीरो दे रही है। जो वैल्यू ने मुझे जीरो दे दिया, हम लोग उसको उठा के अपने पास रख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर मान लो कि इनमें से किसी ने भी जीरो नहीं दिया, तो भाई साहब उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना, उसके रूट्स तुम लोग नहीं ढूंढ पाओगे। ये तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब में से एक एक करके वैल्यू उठाना स्टार्ट करो। पहले उठा लिया मैंने +1 इसके अंदर उठा के पुट करो, क्या हो जाएगा, ये रफ में करना है, ठीक है। 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 +6 बराबर 0, बराबर। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, 1 -2 -5 +6 बराबर 0। देखो 1 + 6 7 आ रहा है, -2 -5 -7 बराबर 0। तो दिख रहा है क्या बच्चों, 0 बराबर 0 आ रहा है। मतलब x बराबर 2 इसका एक, x बराबर 1 इसका एक रूट है। मुझे क्या पता चला, x बराबर 1 इज अ रूट। मुझे क्या दिखा यहाँ पे, इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। अब अगर x बराबर 1 रूट है तो फैक्टर क्या होगा भाई, फैक्टर थ्योरम, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये हम लोगों ने क्लास 7th 8th में किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर ढूंढ दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो एक फैक्टर मिला है, इस फैक्टर को उठा के ये जो बड़ी वाली इक्वेशन है इससे डिवाइड करके बाकी के फैक्टर्स निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होगा बच्चों, मुझे ये फैक्टर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। मैंने जैसे ही 1 पुट किया मुझे 0 मिल गया, मतलब x माइनस 1 मेरे पास एक फैक्टर है, मुझे ये बात पता चल गई। अब जैसे ही अपने को एक फैक्टर मिल गए, हम क्या करेंगे, उस फैक्टर को उठा के जो बड़ी वाली पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 1 ये जो फैक्टर मिला है इससे किसको डिवाइड करना है, x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है। करो डिवाइड। अब यहाँ पे x³ है, इधर x है, x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² इंटू x ये हो जाएगा x का क्यूब, x² इंटू -1 माइनस x का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो नीचे वाले की साइन पलट जाएगी। ये x³ कैंसिल हो गया। यहाँ पे -2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -x का स्क्वायर बचेगा। बाकी लोगों को नीचे उतार लो, उतार लिया। फिर से वही काम जो स्टेप नंबर 1 में किया था। इधर x का स्क्वायर है माइनस, यहाँ पे x है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, -x है, -x इंटू x ये हो जाएगा -x का स्क्वायर, -x इंटू -1 ये हो जाएगा +x। फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले की साइन पलट जाएगी। ये हो गए कैंसल। -5x -x कितना हो जाएगा, -6x, ये आ गया +6। फिर से वही काम, यहाँ पे -6x, यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -6 इंटू x -6x -6 इंटू -1 +6। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सबकी साइन पलट जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आ गया 0, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला, जब मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया और दूसरा फैक्टर ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई, वो ये है कि x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर 0 थी, ये पूरी की पूरी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं और ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 है। क्या, x माइनस 1 x का स्क्वायर माइनस x माइनस 5। मैंने क्या किया, मैंने इसको ये वाली वैल्यू
इसके बराबर है, ये प्रूफ किया, फिर इनको उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो ये पूरी की पूरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना था बच्चों, x का वैल्यू ढूंढना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से या तो x माइनस 1 बराबर 0 और x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई, देखो बच्चों x बराबर 1 एक मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये फिर से ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -6 और ऐड करने पे चाहिए -1, तो नंबर क्या हो जाएगा -3 और +2। देखो -3 +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, ऐड करेंगे तो -1 आएगा। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे डायरेक्ट मिलेगा मुझे x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, ये मिल जाएगा मुझे x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2, यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएगी, तो मेरे पास देयरफॉर x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, x की वैल्यू हो गई, x मेरे पास है -2, फिर है +1, फिर है 3, ये आ गई x की 3 पॉसिबल वैल्यूज, और क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर फाइंड x इफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन आपके पास दे रखी है तो x की वैल्यू ढूंढो, ठीक है। अब मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू भी दी है, मेरे पास g ऑफ x की वैल्यू भी दी है, और बोला है कि वो दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको इक्वेट कर दो। क्या दे रखा है मेरे पास, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, बराबर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो दे रखा है उसके अंदर जो वैल्यूज दिया है वो पुट करो। f ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 11x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है और x निकालना है। 11x स्क्वायर को इस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा ये, x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 11x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा x की पावर 4, 2 माइनस 11 कितना बचेगा, -9x का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब ये देखो x की पावर 4, x की पावर 2, दोनों में से x का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, निकालो बाहर। कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों में से मैं x का स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 2 बाहर निकाला तो अंदर 2 बचेगा, ये आ गया -9 बराबर 0। अब इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा, इनसे मुझे मिलेगा या तो x का स्क्वायर बराबर 0 या फिर x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब अगर x का स्क्वायर बराबर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x तो 0 ही आएगा। यहाँ से मिल जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को उस तरफ भेज दो, 9 आ गया। अब 9 किसका स्क्वायर रूट हो, 3 का, तो x क्या हो जाएगा मेरे पास +-3। मिल गई x की वैल्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो आगे वाले में क्या है, इसके अंदर भी f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, और मेरे पास क्या है यहाँ पे कंडीशन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। कंडीशन क्या है मेरे पास, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x है, ये बोल के रखा है। वैल्यूज पुट करो, देखो क्या हो रहा है। f ऑफ x की वैल्यू है √x-3 और g ऑफ x की वैल्यू है 5 माइनस x। -3 को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, √x इज इक्वल टू -3, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 8 माइनस x। अब ये √x मुझे गायब करना है, सबका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर कर देंगे तो कैसा दिखेगा बच्चों, ये हो जाएगा √x का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस x का होल स्क्वायर। अब √x का स्क्वायर तो x हो गया, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर चलेगा, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 16x प्लस x का स्क्वायर। ये माइनस x को वहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -16x, ये प्लस x वहां के माइनस x हो जाएगा, तो -16 - 1 -17x प्लस 64 बराबर 0। अब बच्चों ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो हम लोग फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर फैक्टराइजेशन से करना है तो देखो क्या इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, क्या इसका रूट निकलेगा, या फैक्टर्स हमको मिलेंगे क्या, जरा देखो। तो अगर आप इसको उस मेथड से करने को देख रहे हो तो इसके फैक्टर नहीं निकलने वाले, अगर निकले भी तो टेंशन नहीं है, अपने पास फॉर्मूला मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -17, c का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास
64। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 17 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, ये कितना, ये हो जाएगा माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 64 अपॉन 2 इंटू ए। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 33 का अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया मेरे पास 2। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, 17 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 2। एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी x इज इक्वल टू 17 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2, ये आ गई दूसरी वैल्यू। तो ये हमको मिल गई बच्चों x का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स देन, और दूसरी कंडीशन साथ में दे रखी है f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड एंड f ऑफ 3 का वैल्यू 5 दे रखा है, देन बोल रहा है फाइंड करो a और b। अब क्या क्या मतलब है, मेरे पास ये फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू ये दिया है और मुझे कह रहा है कि f ऑफ 2 अनडिफाइंड है। अब f ऑफ 2 का अनडिफाइंड होने का मतलब क्या है कि जब इसके अंदर मैं 2 पुट करूंगा x के जगह पे तो जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं पुट। मुझे क्या दे रखा है, f ऑफ 2 अनडिफाइंड है, तो f ऑफ 2 की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 2 ऐसा दिखेगा a माइनस 2 अपॉन b माइनस 2। मैंने क्या किया, जहां जहां पे 2 लिखा था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां जहां पे 2 लिखा था वहां पे मैं जहां जहां पे x लिखा था वहां पे मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, चलो इतना काम कर दिया। अब वो कह रहा है ये वैल्यू अनडिफाइंड है। अब अगर ये अनडिफाइंड है तो ये तो इसके बराबर है, मतलब इसको अनडिफाइंड होना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये भाई साहब कब होंगे अनडिफाइंड, मुझे पता है। अगर मेरे पास न्यूमरेटर है, मेरे पास डिनोमिनेटर है, मतलब मेरे पास एक रैशनल वैल्यू है, तो रैशनल वैल्यू या रैशनल फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब नीचे वाला 0 होता है। अब नीचे वाला मतलब क्या, b माइनस 2। इसका मतलब जब ये b माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा तब ये वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो इसका क्या मतलब है मेरे पास, सिंस मेरे पास दे रखा है f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, जैसे ही मुझे पता चला f ऑफ 2 अनडिफाइंड है, मुझे ये पता चल गया कि जो नीचे वाला है वो इक्वल टू 0 होगा। अब जैसे ही पता चला नीचे वाला इक्वल टू 0, माइनस 2 को वहां भेज दो, b का वैल्यू आ गया 2। अगर मैंने b को 2 पुट किया तभी तो 0 बनेगा ना, देखो 2 माइनस 2 तभी 0 बनेगा, मतलब मुझे बच्चों b का वैल्यू तो मिल गया। ठीक है, अब क्या करो, इसके अंदर फिर से पुट करो जो बोला है। जैसे ही मुझे b का वैल्यू मिला, ओरिजिनल फंक्शन क्या हो गया, अब ओरिजिनल फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, a माइनस एक्स, बी का वैल्यू आ गया b माइनस एक्स, बी का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, पुट कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, f3 का वैल्यू 5 है, क्या दे रखा है मेरे पास, f ऑफ 3 का वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। पुट करो इसके अंदर 3, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 3 पुट कर दो, a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3। अब ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है f ऑफ 3, तो ये हो गया a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1 को इधर भेज दो, माइनस 5 इज इक्वल टू a माइनस 3, माइनस 3 को इस तरफ भेज दो, माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 5 प्लस 3 हो गया माइनस का 2, तो ये मिल गया a, ये मिल गया b। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को कुछ फंक्शंस दे रखे हैं जिसके मुझे डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन के फाइंड करने के लिए मेरे पास कुछ रूल्स है जो मुझे पहले से पता होने चाहिए। अब रूल्स मैंने ये लिख के रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब रूल क्या है अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा दे रखा है अंडर रूट में समथिंग जैसा, ठीक है, मेरा फंक्शन क्या है, कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स सपोज ऐसे दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मेरा फंक्शन दे रखा है। तो इसका डोमेन मैं कैसे निकालूंगा, इसके डोमेन को निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते वक्त मैं क्या लूंगा, मैं ये लूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ऐसे कुछ मिलेगा और फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर पे, बट करना क्या है वो बता रहा हूं। अगर फंक्शन ऐसा दे रखा है तो हम लोग ये लेंगे, उसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी वो डोमेन हो जाएगा।
सेम तरीके से रेंज के लिए भी जाएंगे, जब आएगा तब देखेंगे उसको। अगर फंक्शन अब ऐसा दे रखा है, फंक्शन में डिवीजन के फॉर्म में दे रखा है, मान लो ऐसे कुछ दे रखा है x+2 अपॉन x-3। अब अगर फंक्शन ऐसा दिया है तो मैं इसमें क्या चेक करूंगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा वो पॉइंट, सारे पॉइंट हो जाएंगे जहां पे इनको माइनस कर देंगे तो वो डोमेन में से मुझे निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये जो भी फंक्शन है इसका पूरा का पूरा डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अब रियल नंबर में से मुझे कुछ वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी। वो कौन सी वैल्यू होगी, वो वाली वैल्यू होगी जहां पे नीचे वाले इंसान जीरो हो रहे होंगे। नीचे वाला जीरो कहाँ होगा, जब मैं x को 3 पुट करूंगा तब होगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर में से 3 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो डोमेन पता लगाने का मतलब क्या है, जो फंक्शन मेरे पास दे रखा है उसके अंदर में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जो जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ वो सब डोमेन का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये फंक्शन में मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, सब जगह मुझे आंसर मिलेगा, बट 3 पे नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने रियल नंबर में से 3 को माइनस कर दिया, वो इसका डोमेन होगा। तो वही मुझे करना है, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इस पॉइंट को हम लोग माइनस कर देंगे अगर इस तरीके का फंक्शन रहा तो। आगे यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर फंक्शन ऐसा दे रखा है log टू द बेस g ऑफ x इंटू f ऑफ x, मान लो कुछ ऐसा दिया है, अगर log ऑफ x+1 ये x का स्क्वायर, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया तो इसका डोमेन कैसे आएगा, इसके डोमेन के लिए मुझे क्या चाहिए, f ऑफ x और g ऑफ x पॉजिटिव, मतलब x+1 और ये चाहिए मुझे पॉजिटिव, और क्या चाहिए, g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x+1 नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। मतलब ये सारी वैल्यूज हमको चेक करनी पड़ेगी। तो हम लोग इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे और तीनों से जो भी x की वैल्यू आएगी उसका इंटरसेक्शन लेंगे और हमको आंसर मिलेगा। इस तरीके से करना है। अब उसके आगे क्या है, उसके आगे अगर मेरे पास फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है, फंक्शन मेरे पास दिया है दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट सम या फिर डिफरेंस, या फिर दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट, अगर फंक्शन इस तरीके का दे दिया हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका डोमेन क्या होगा, जो भी दोनों अलग अलग फंक्शंस है उनके डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो। मान लो फंक्शन मुझे ऐसा दे दिया है, फंक्शन ऐसे कुछ दे दिया है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब या फिर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। अब इस केस में क्या करूंगा, मैं इसका डोमेन अलग निकालूंगा, इसका डोमेन अलग निकालूंगा और दोनों के पॉइंट्स का इंटरसेक्शन लूंगा और मुझे आंसर मिलेगा। क्लियर है बच्चों, ये इस तरीके से करना है। अब फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। क्या मतलब है इस चीज का, मान लो फंक्शन कुछ ऐसा दे दिया मेरे पास, h ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x, ये दे दिया। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन अलग निकालूंगा, नीचे वाले का डोमेन अलग निकालूंगा और जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लूंगा। अब उस इंटरसेक्शन में से मैं वो पॉइंट माइनस कर दूंगा जहां पे नीचे वाला जीरो है, वही बोला है डोमेन ऑफ f ऑफ x, ऊपर वाले का डोमेन फिर नीचे वाले का डोमेन, उनका इंटरसेक्शन। अब इस पूरे में से मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, x सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाला फंक्शन जहां पे जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ये इस तरीके से करना है। तो ये बच्चों कुछ रूल्स है, ये सारे रूल्स जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप लोग ये रूल्स लिख लो, याद रख लो इसको। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जहां पे इन सारे रूल्स का यूज करना है और सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।